हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ केमिस्ट्री की अगली क्लास लेकर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मिक्सचर। और आज हम लोग बात करेंगे मिक्सचर में सेपरेशन ऑफ मिक्सचर की। तो एक बार सभी लोग जुड़ जाएंगे, देन वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। हेलो सोनिका, दिलखुश, हेमंत, राधा, राजू, महेश, सचेंद्र, पवन, अनु, विशाल, प्रतिमा, सोनय लाल, गुड़िया, रूप, विष्णु, अंकुर, साकिब, दीपक, अंशु, सुमित, लक्ष्मी, अनूप, कुसुम, सोनी, स्नेहा, जयश्री, अभिषेक, उदेश, रंजन, स्मृति, बड़ी, ब्रजेश, नवल। चलिए, सभी लोग जुड़ चुके हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। लास्ट क्लास में हम लोग दे रहे थे मिक्सचर के कुछ एग्जाम्पल। उसमें हम लोगों ने पहला एग्जाम्पल देख लिया, किसका किसका? सॉलिड और सॉलिड का, जिसमें हम लोगों ने देखा कि सीमेंट जो है सॉलिड और सॉलिड का मिक्सचर है, बारूद सॉलिड प्लस सॉलिड का मिक्सचर है। इसी तरह आपका जो क्या कहते हैं एलॉय है, सॉलिड और सॉलिड का मिक्सचर है। एलॉय में हम लोगों ने देखा कॉपर प्लस जिंक जैसे है, उससे मिलकर के ब्रास बनता है। कॉपर प्लस टिन है, उससे मिलकर के ब्रॉन्ज बनता है, यानी कांसा बनता है। इसी तरह एक है कॉपर प्लस जिंक और निकल, उसको अगर आप मिला दीजिए, कॉपर और जिंक और निकल को मिला दीजिए, एक लिख लीजिए, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉपर प्लस एलॉय में लिख लेना कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल है। ये मिलकर के पता है क्या बनाता है? ये बनाता है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर बनाता है, या जर्मन चांदी इसको बोल सकते हो। कहेंगे सर ये तो धोखा है। हाँ, धोखा तो है, नाम में सिल्वर है और इधर सिल्वर है, ये नहीं है, है? ये तो धोखा हुआ ना जी, धोखा देने वाला सिल्वर है। क्या है? तांबा, इसमें तांबा, जस्ता और क्या है? निकल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछा जाता है कि जर्मन सिल्वर में कितना सिल्वर होता है। जर्मन सिल्वर में कितना सिल्वर होता है? 0%, कोई सिल्वर नहीं होता। ठीक है, तो इसके बाद याद रखिएगा एक सॉलिड प्लस सॉलिड में ही लिख लीजिएगा, और एग्जांपल में सॉलिड प्लस सॉलिड में और एग्जांपल लिख लीजिएगा, जैसे सैंड प्लस सॉल्ट है, ये भी सॉलिड और सॉलिड का मिक्सचर है। जैसे सैंड प्लस लोहे का चूर्ण है, यानी बालू और लोहे का चूर्ण। ये सब किसका किसका है? ये सब आपका सॉलिड और सॉलिड का क्या है। लेकिन ये जब हम बात करेंगे ना, जैसे मिट्टी के साथ अगर मिट्टी प्लस बालू है, ठीक, ये सब क्या है? ये सब आपका कैसा हो जाएगा? ये सब विसमांगी है। ये सब कैसा है? विसमांगी मिश्र। क्योंकि यहां पर आप देख करके बता दोगे कि अच्छा इसमें बालू और सोना, मतलब क्या है? बालू और नमक है। इसमें आप देख करके बता देंगे अच्छा बालू और लोहे का चूर्ण है। यहां पर आप देख करके बता देंगे बालू और क्या है? मिट्टी है ना? बात समझ में आ रही है? क्लियर? अरे बारूद का पर्टिकुलर सूत्र नहीं होता है संतोष जी। कल की क्लास में अगर आप होंगे तो आपको बताया था जो बारूद बनता है चारकोल प्लस सल्फर प्लस पोटेशियम नाइट्रेट से मिलकर बनता है। जब से आया है ये बालक बस एक लिख लिया है, कमेंट पेस्ट किया जा रहा है कि सर कैसे नहीं देखेंगे, ऐसे कैसे नहीं देखिएगा। कल बताया था कि बारूद जो होता है ना, उसमें बाबू चारकोल भी होता है, सल्फर भी होता है और पोटेशियम नाइट्रेट भी होता है। ठीक है, प्रकृति में सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है, राम आशीष जी। क्लियर है यहां तक? ये हाइड्रोजिनस है, हाइड्रोजिनस, हेटेरोजिनस है ये, क्योंकि यहां पर आप देख करके बता पा रहे हो। आए नहीं बोलो, ठीक है जी? क्लियर है यहां तक? रामाकरण विधि क्या है महोदय? पढ़ेंगे जब सेपरेशन ऑफ मिक्सचर पढ़ेंगे महोदय, है ना? जब मिश्रण का पृथक्करण पढ़ेंगे ना महोदय, वहां पर बताएंगे। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं। यहां तक लिख लिया सबने? यहां तक लिख लिया? अरे बालू क्या होता है? बालू नहीं जानता है? हे भगवान, बालू वही जिससे
बालू मतलब सैंड, सैंड का फॉर्मूला है SiO2, है ना, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसी को बालू बोलते हैं। रेत को बोलते हैं बालू, रेत। ठीक, चलिए अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। दूसरा है सॉलिड और लिक्विड का मिश्रण। सॉलिड और लिक्विड का मिश्रण समझिएगा। अब सॉलिड प्लस लिक्विड का मिश्रण क्या है? द्रव, ठोस प्लस द्रव का मिश्रण। ठोस प्लस द्रव का मिश्रण क्या क्या हो सकता है? पहला सर नमक प्लस पानी, सर चीनी प्लस पानी। तुम लोगों के मन में भी कुछ आता है बता दो। तीसरा ग्लूकोज प्लस पानी, और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है सब लोग बताओ। चौथा बालू प्लस पानी। पांचवा चौक, चौक होता है चौक प्लस पानी। ये चौक में क्या होता है? चौक एक्चुअली किसे कहते हैं पता है आपको? CaCO3, ये जो है ना कैल्शियम कार्बोनेट, यही होता है चौक का फॉर्मूला। कैल्शियम कार्बोनेट यही चौक का फॉर्मूला होता है। इसी को हम लोग चूना पत्थर भी कहते हैं, चूना पत्थर, या फिर इसी को हम लोग लाइम स्टोन भी कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? लाइम स्टोन भी कहते हैं। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब आपका जो है ना, ये सब क्या है? ये सब ऐसा मिश्रण है जिसमें कि एक सॉलिड है एक लिक्विड है। अब देखो यहां पर ई तीनों देखेंगे तो ये तीनों कैसा मिश्रण हो जाएगा? समांगी हो जाएगा, होगा ना जी? होमोजेनस होगा, हाँ या नहीं बोलो? ये सब कैसा है? होमोजेनस मिक्सचर है सर। लेकिन ये दोनों कैसा होगा? विषमांगी, हाँ या नहीं? विषमांगी यानी कि हेटेरोजेनस होगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, फिर हम लोग चलते हैं इसके आगे। चला आगे। अब हम लोग बात करेंगे सॉलिड प्लस गैस का देखेंगे, है ना। लेकिन उसके पहले हम लोग देखते हैं लिक्विड और गैस का मिश्रण, है ना। लिक्विड और गैस का मिश्रण, लिक्विड और गैस का मिश्रण देखते हैं। लिक्विड और गैस का मिश्रण देखते हैं पहले। एलपीजी कंपाउंड है या मिक्सचर? एलपीजी मिक्सचर है। आरपीजी किसका? ब्यूटेन और प्रोपेन का, साथ ही उसमें इथाइल मरकैप्टेन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अगला है लिक्विड प्लस गैस का मिश्रण। तो इसमें बस एक ही आपको याद रखना है, बाकी आगे पढ़ेंगे हम लोग। द्रव और गैस का, द्रव और किसका? गैस का मिश्रण। यहां पर याद रखिएगा जैसे पानी है, पानी में मिला दीजिए आप कार्बन डाइऑक्साइड। ये पानी, इसमें क्या मिलाया? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आपको पता है कि जो फायर एक्सटिंग्विशर है, अग्निशमक यंत्र है, उसमें इस कार्बन डाइऑक्साइड का ही यूज होता है अग्निशमक यंत्रों में। ये चूने के पानी को दुधिया कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक महत्वपूर्ण क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे उत्तरदायी गैस है ये। ठीक है, अब देखो ये दोनों जब मिलाओगे ना, इस दोनों को मिलाने से बन जाता है क्या पता है? इस दोनों को मिला दो, इस दोनों को मिलाने से बन जाता है H2CO3। H2CO3 जो है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इसको बोल देते हैं सोडा वाटर बोल देते हैं, या इसी को क्या बोल देते हैं? कार्बोनेटेड वाटर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कार्बोनेटेड वाटर। या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं जी? कार्बोनिक एसिड। कभी कोल्ड ड्रिंक पिए हो? कोल्ड ड्रिंक पीते होगे, सोडा पीते होगे, जैसे पीते हैं ना तो गले में एकदम जलता है, थोड़ा सा जलन सा होता है गले में।
सोडा पीने पे, कोल्ड ड्रिंक पीने पे, है ना, गले में थोड़ा लगता है ना, तो वो किस लिए लगता है? क्योंकि उसमें यही कार्बोनिक एसिड होता है, यही H2CO3 होता है। और इस कार्बोनेटेड वाटर या सोडा वाटर, याद रखिएगा, इसका आविष्कार कौन किया था? नाम लिख लो, सीधा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। इसका आविष्कार किसने किया? जोसेफ प्रिस्टले ने किया। वही जोसेफ प्रिस्टले जिन्होंने ऑक्सीजन को भी खोजा था, जिन्होंने ऑक्सीजन को भी खोजा था। ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आ गई? अरे यहां तक क्लियर है सबको? हाँ नहीं बोलो। चीनी और ग्लूकोज एक ही कंपाउंड है, जस्ट एटम का फर्क, वो क्या सेम है? अरे सेम नहीं, अलग अलग है विश्वकर्मा जी। ग्लूकोज का सूत्र है बाबू C6H12O6, ये ग्लूकोज है। चीनी क्या है? C12H22O11। दोनों एक कैसे? अलग अलग है ना दोनों। जब दो ग्लूकोज का वो मिलता है ना, वहां पर एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, तब जाकर के बनता है चीनी। तो दोनों में फर्क है। ठीक है, फटाफट से लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट पर मूव करते हैं। H2CO3 नहीं समझे हम, कोई बात नहीं है, जो भी नहीं समझे फिर से समझा देते हैं। हम लिया पानी, पानी लिया एक, और उसमें मिला दिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस। पानी क्या है? लिक्विड है, उसमें मिला दिया कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो पानी कैसा हो गया? कार्बोनेटेड पानी हो गया, कार्बोनेटेड वाटर हो गया। कार्बोनेटेड वाटर को ही क्या, उसको जब मिलाएगा तो इसको मिलाएंगे, देखो कितना H2 है, एक कार्बन है, ऑक्सीजन कितना हो गया? 3, तो क्या बन गया? H2CO3। इसी को कार्बोनिक एसिड बोल देते हैं, कार्बोनेटेड वाटर बोल देते हैं, सोडा वाटर बोल देते हैं। और इसको सबसे पहले बनाए कौन थे? जोसेफ प्रिस्टले। ये जो सोडा वगैरह पीते हो, सबसे पहले बनाने वाले यही थे, जोसेफ प्रिस्टले। ठीक है, हाँ, टेबल शुगर को ही चीनी बोलते हैं सर, टेबल शुगर को ही चीनी बोलते हैं, जो घर में चम्मच लेकर के यूज करते हैं ना चीनी बनाने के, मतलब चाय बनाने के लिए, या कोई मीठा बनाने के लिए, हलवा, ये सब बनाने के लिए, वही टेबल शुगर है। ठीक, अगले पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है लिक्विड प्लस लिक्विड का मिश्रण, लिक्विड प्लस लिक्विड का मिश्रण, द्रव प्लस द्रव का मिश्रण। आप लोग बताइए, द्रव प्लस द्रव के मिश्रण में क्या आएगा? पहला पानी प्लस क्या आ जाएगा? शराब, शराब यानी कि वाटर प्लस अल्कोहल, है ना। दूसरा क्या आएगा? पानी प्लस दूध, पानी प्लस दूध। ठीक है, इसको देखो, रुद्र प्रताप को अल्कोहल के साथ क्या चाहिए? सोडा भी चाहिए बेचारे को, हैं? लिख लो, नहीं तो ये बुरा मान जाए। अल्कोहल प्लस सोडा भी लिख लीजिए, है ना। इसके बाद याद रखिएगा, वाटर प्लस मिल्क। नेक्स्ट है पानी प्लस तेल, पानी प्लस तेल। ठीक है, पानी प्लस तेल, ये सब क्या है? इसमें चौथा लिख लीजिएगा, पानी प्लस नींबू का रस। चौथा पांचवा लिख लीजिएगा, जो आपका सिरका है, सिरका, सिरका यानी विनेगर। विनेगर जो होता है ना, वो भी क्या है? विनेगर में पता ही आपको कौन सा अम्ल होता है जी? एसिटिक एसिड होता है सर, एसिटिक एसिड होता है विनेगर में, है ना। फॉर्मूला इसका क्या होता है? CH3COOH होता है सर। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग इथेनॉइक एसिड भी बोल देते हैं। किसको? इसी को इथेनॉइक अम्ल, समझिए। लेकिन इसमें सिरका में पता है सिर्फ एसिटिक एसिड नहीं होता है, उसमें थोड़ा सा पानी भी होता है, उसमें से थोड़ा सा पानी भी होता है। इसलिए यह भी किसका मिश्रण है? ये पानी और किसका? एसिटिक एसिड का मिश्रण है। बात समझ में आया? हाँ या नहीं बोलो?
अल्कोहल प्लस ऑयल भी है, अल्कोहल प्लस ऑयल भी है। तो यहां पर ये दोनों देखिए कैसा है, ये दोनों यहां पर क्या है, ये दोनों समांगी होगा, ये विसमांगी होगा, ये भी समांगी होगा, ये भी समांगी होगा। यानी कि अगर इसको छोड़ दिया जाए, यहां पर पानी प्लस तेल है पानी प्लस तेल को छोड़ दिया जाए, ये क्या है, ये विसमांगी है। बाकी और इसके अलावा जितने भी मिश्रण है वो क्या है, समांगी हैं। हाँ या नहीं बोलो। हाँ, रूह अफ़ज़ा प्लस पानी, है ना। कल बताया है दर्शन, कल की क्लास जाकर के देखिए, कल जाकर के देखिए, कल की उसमें बताया है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताओ। समांगी और विसमांगी क्या है, कल ऑलरेडी बता रखा है, कल की क्लास जाकर के देखिए। ये हेट्रोजेनस है, बाकी सभी क्या है आपका होमोजेनस है। विनेगर समांगी मिश्रण है बाबू, कैसा है, समांगी मिश्रण, क्योंकि विनेगर के देख के नहीं बता पाओगे उसको, है ना। इसमें जो सिरका होता है ना, सिरका में क्या होता है आपका, याद रखिएगा, एसिटिक एसिड होता है, और एसिटिक एसिड के साथ क्या होता है, पानी होता है। एसिटिक एसिड और क्या होता है आपका, पानी होता है। बात समझ में आया, अरे हाँ नहीं बोलो, सबको क्लियर है यहां तक। कार्बन टेट्राक्लोराइड भी होता है CCl4, जिसको हम लोग पायरीन कहते हैं, वो पढ़ाएंगे जब हम लोग डेली केमिस्ट्री डेली लाइफ पढ़ेंगे, पूरा बताएंगे। फायर एक्सटिंग्विशर में कई सारा चीज होता है, फायर एक्सटिंग्विशर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, बेकिंग पाउडर होता है, और बेकिंग पाउडर में पता है क्या होता है, बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड, उसके बाद उसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड भी होता है, सब बताएंगे आगे। सिरका में मैंने बताया बाबू एसिटिक एसिड और क्या होता है, पानी, एसिटिक एसिड और पानी, तभी तो पानी और तेल को विसमांगी लिखा है प्रीति जी, तभी तो इसको विसमांगी लिखा है, समांगी लिखा है क्या, नहीं ना। इसी को देखो, एसिटिक एसिड का ही ना दूसरा नाम है इथेनोइक एसिड, इसी को इथेनोइक एसिड कहते हैं, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये एसिटिक एसिड का ये फॉर्मूला है। आया समझ में जी। अभी वो काजल अभी बात करेंगे उसके ऊपर, वो जब हम कोलाइडी सॉल्यूशन में आएंगे ना, तब बात करेंगे लिक्विड, और लिक्विड का जो कोलाइडी विलयन होता है उसको पाइस कहते हैं। अभी उस पर मत जाइए, अभी तो हम मिक्सचर पे ही है, अभी सॉल्यूशन पे गए ही कहां है। क्या प्रॉब्लम है साले, नहीं बताओ। और जो बच्चे आप लोग ना देखिए, कुछ बच्चे इधर ग्रुप डी के उसमें जो बच्चे हैं कुछ, वो आई थिंक पिछला लेक्चर देखे नहीं है, तो मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पिछला लेक्चर नहीं देखे ना, तो प्लीज पहले जाकर के पिछले लेक्चर को देखिए, नहीं तो आप लोग ना फिर आगे की क्लासेस को डिस्टर्ब करेंगे। तो हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती है, विनम्र निवेदन है, प्लीज पहले जाकर के पुराने लेक्चर्स देख लीजिए, वहां पर मैंने पूरा प्रॉपर्टी बताया है समांगी मिश्रण का, विषमांगी मिश्रण का, है ना। ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। मैं फिर से बता दे रहा हूं, ऐसे समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण का मतलब सिंपल समझिए, समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण होता है ना जिसमें आप देख कर नहीं बता सकते हैं उस मिश्रण में क्या क्या मिला हुआ, जैसे पानी और नमक, पानी और चीनी, पानी नींबू का रस, पानी अल्कोहल, उस सबको देख कर नहीं बता पाएंगे कि उसमें क्या मिला हुआ। लेकिन बालू और नमक का मिश्रण है, बालू और सीमेंट का मिश्रण है, या फिर बारूद के साथ मान लीजिए लोहे का चूर्ण मिला हुआ है, उसे क्या कहेंगे, विसमांगी कहेंगे, क्योंकि उसे हम देख करके बता सकते हैं कि ये जो है किस क्या क्या उसमें मिला हुआ है उस मिश्रण में। आया समझ में, चलो बिल्कुल देख सकते हैं पानी और तेल को, तो ये भी मिश्रण ही है ना, लेकिन कैसा मिश्रण है, ये विसमांगी मिश्रण है। आया थी समझ में, चलो कोई बात नहीं, होता है। अभी देखो शुरू शुरू है ना, बच्चा सबको दिक्कत होगा, हमारा काम है तुम लोगों का दिक्कत दूर करना, ठीक है। पानी और दूध भी समांगी होगा, बिल्कुल समांगी होगा अमृत जी।
पानी और दूध भी समांगी होगा। अब देखिए इसके बाद चौथा अगला जो है नेक्स्ट याद रखिएगा, गैस प्लस गैस का मिश्रण। गैस प्लस गैस का मिश्रण क्या होगा बताइए। पहला कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये जो है इसको क्या बोलते हैं, वाटर गैस। दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, इसको बोलते हैं क्या, प्रोड्यूसर गैस। वाटर गैस को शायद हिंदी में हम लोग भाप गैस बोलते हैं और इसको शायद अंगार गैस बोलते हैं हिंदी में, है ना। वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस। तीसरा याद रखिएगा हवा, हवा यानी एयर। और आप लोग ये बताओ एयर की स्पीड को कैसे मापते हैं, हवा यानी एयर, एयर की स्पीड को कैसे मापते हैं बताइए आप लोग। इसके बाद याद रखिएगा आपका जैसे बायोगैस है, बायोगैस में भी क्या क्या होता है, मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन होता है ना। यानी कि इसमें बायोगैस में क्या क्या है, मीथेन है, CH4 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है, हाइड्रोजन है ना, ये सब है इसमें। यानी सब क्या है इसमें, गैसें है। अरे हाँ नहीं बोलो, ठीक है। इसी तरह याद रखिएगा जैसे CNG है, CNG यानी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं इसको। यानी इसको कहा जाता है संपीड़ित 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 प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसमें भी मीथेन होता है और अन्य सारी गैसें होती हैं। क्लियर। और याद रखिएगा हवा की जो गति है ना उसको मेजर किया जाता है किससे, एनेमोमीटर से मेजर करते हैं, एनेमोमीटर, एनेमोमीटर से मापा जाता है। फटाफट इसे लिखिए फिर चलते हैं इसके आगे। अब इसके बाद बात करेंगे गैस और सॉलिड। एक और भी लिख सकते हो इसमें, जैसे एक और भी लिख सकते हैं आप एग्जाम्पल में यहां पर, है ना। एक और भी लिख सकते हैं, हाँ कुल गैस भी होगा। एक और भी लिख सकते हो आप, जैसे यहां पर ना छठा एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन, ये मिलकर बनाता है क्या, ये बनाता है फॉस्जीन। कौन सा गैस बनाता है, फॉस्जीन, फॉस्जीन गैस बोलते हैं इसको, फॉस्जीन, फॉस्जीन गैस, जो कि एक विषैली गैस होती है। तो ये भी इसी का उदाहरण, क्योंकि इसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या है, क्लोरीन है। ठीक। अरे अभी बस आप इसको याद रखो, बस अभी नाम याद रखो कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन मिला, क्या बोला, वाटर गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन मिला, क्या बना, प्रोड्यूसर गैस। बस अभी आप इतना याद रखिए इसमें, और इसमें कुछ भी याद नहीं रखना है अभी आपने, इतना ही बस याद रखना है आपने। ठीक है, क्लियर है। एलपीजी देखो, सीएनजी जो होता है ना बाबू, सीएनजी में मुख्यतः क्या होता है, मीथेन होता है। एलपीजी और सीएनजी के बीच में फर्क आपको बताएंगे जब हम लोग फ्यूल के बारे में बात करेंगे, वहां पर बताएंगे सीएनजी और एलपीजी में क्या फर्क होता है। बेसिक फर्क आप ये जानिए कि जो सीएनजी है, सीएनजी का मतलब क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एलपीजी का मतलब क्या है, एलपीजी का फुल फॉर्म आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। एलपीजी का पूरा मतलब, एलपीजी इसका एग्जाम्पल नहीं है, याद रखिएगा, एलपीजी इसका एग्जाम्पल नहीं होगा, क्योंकि यहां पर एलपीजी जो है ना क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होता है, तो ये गैस प्लस गैस का नहीं आएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसको बोलते हैं। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस समझो, इसको बोलते हैं क्या, द्रवित पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, द्रवित पेट्रोलियम गैस बोलते हैं इसको। और इसमें क्या क्या होता है मुख्यतः पता है, इसमें आपका होता है ब्यूटेन, और क्या होता है इसमें, प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन होता है इसमें मुख्यतः। ये जो ब्यूटेन होता है इसका फॉर्मूला आता है C4H10, और प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8। इसका C4H10, इसका क्या, C3H8। यहां पर देखो क्या है, यहां पर मीथेन है, इसमें क्या है आपका, मीथेन है मुख्यतः, CH4 है मुख्यतः है इसमें। उसमें क्या है, ब्यूटेन और प्रोपेन है, तो दोनों एक कैसे हुआ, अलग अलग हुआ ना।
सीएनजी जो होता है, सीएनजी को हम लोग पाइप से घरों तक पहुंचा सकते हैं, पाइप से। लेकिन एलपीजी को पाइप से घर तक नहीं पहुंचा सकते, उसको सिलेंडर में भर के पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि वो किस फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में, इसलिए इसको पाइप से हम घर तक नहीं पहुंचा सकते। बात समझ में आए? जो लिखवा रहे हैं सब याद करना है, बिल्कुल कराएंगे, क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन आपका डेली होगा, टेंशन मत लीजिए। हवा की स्पीड को एनेमोमीटर से मेजर किया जाता है, हवा की गति को एनेमोमीटर से मेजर करते हैं। आगे चलें अब कि नहीं चलें? आगे चलें कि नहीं चलें? यूज लिखाएंगे आईटीओ रुपेश वर्मा जी, यूज लिखाएंगे, जैसे इसका यूज मेडिसिन वगैरह में होता है और भी कई जगह पर होता है इसका यूज, देखेंगे जब हम उसके बारे में पढ़ेंगे वहां पर तब। सारा इंपॉर्टेंट है, जो जो लिख रहे हैं सारा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कराएंगे तो इंपॉर्टेंस पता चलेगा बाबू, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है यहां पर। मैं बोर्ड पर कुछ भी लिख रहा हूं तो मतलब इंपॉर्टेंट है तभी लिख रहा हूं, अभी क्वेश्चन करेंगे तो पता चल जाएगा। चलो नेक्स्ट है सॉलिड प्लस गैस का मिश्रण। अब देखते हैं सॉलिड प्लस गैस का मिश्रण, ठोस और गैस का मिश्रण क्या होता है, देखते हैं ठोस और गैस का मिश्रण। ठोस और गैस का जो मिश्रण है ना, वो याद रखिएगा, इसका क्या है, स्मोक। स्मोक यानी धुआं, है ना, धुआं धुआं कर देंगे हम आज। ये जो धुआं है, धुआं क्या है, सॉलिड प्लस क्या, गैस का मिश्रण है ना। धुआं में कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं, ठीक है, प्लस क्या कहते हैं, हवा भी होती है ना। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग स्मोक। ये सॉलिड और गैस का क्या है, मिश्रण। और याद रखिएगा यहां से स्मोक की डेंसिटी को या धुआं का घनत्व, धुआं का घनत्व किस स्केल पर मेजर किया जाता है, रिंगलमन स्केल। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। धुआं का घनत्व रिंगलमन स्केल पर मापा जाता है, मापा जाता है। अब यहीं से नोट में 2 पॉइंट लिख लीजिएगा, नोट में 2 पॉइंट लिख लीजिएगा, ये भी क्योंकि मिक्सचर ही है। एक होता है टिंक्चर ऑफ आयोडीन, एक क्या होता है सर, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, या फिर इसको बोलते हैं आयोडीन टिंक्चर। और इस आयोडीन टिंक्चर का यूज किधर होता है, तो इसका जो यूज करते हैं ना, वो घाव वगैरह को साफ करने में करते हैं, आयोडीन टिंक्चर का। इसमें क्या क्या होता है पता है, आयोडीन होता है प्लस एल्कोहल होता है। एल्कोहल में कौन सा, तो याद रखना इथाइल एल्कोहल होता है, इथाइल एल्कोहल। हिंदी में भी आप इसे इथाइल एल्कोहल ही लिखोगे, जिससे हम लोग इथेनॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को, इथेनॉल, जिसका फॉर्मूला क्या है, C2H5OH है। और प्लस क्या होता है, इसमें थोड़ा सा पानी भी होता है, वाटर भी होता है थोड़ा सा, यानी कि थोड़ा सा जल भी होता है इसमें। तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन किसका किसका मिश्रण है जी, टिंक्चर ऑफ आयोडीन किसका किसका मिश्रण है, आयोडीन का मिश्रण है, इथाइल अल्कोहल यानी इथेनॉल का मिश्रण है, और किसका, वाटर यानी कि जल का मिश्रण। इस तीनों का मिश्रण। और इसका यूज कहां पर होता है, जो घाव वगैरह होता है ना, घाव का कभी ड्रेसिंग वगैरह कराते हो, घाव को साफ करने में जो है ना, इसी का यूज होता है, आयोडीन के टिंक्चर का यूज होता है, ठीक है। और आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस है बाबू, है ना। इतना बड़ा कमेंट लिखने का जरूरत नहीं है, जितना काम के अलावा बाकी बेकाम वाली चीजें आपने ज्यादा लिख दी है उसमें। इसके बाद की बात करते हैं, देखो दूसरा नोट में लिख लेना, ब्राइन। ब्राइन किसको कहते हैं सर, ब्राइन, ब्राइन जो होता है ना, नमक प्लस पानी, यहां पर लेबल सॉल्ट लिख लीजिए, NaCl प्लस वाटर, यानी कि साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं, ये क्या है, साधारण नमक, और प्लस जो पानी है, इसका जो मिश्रण होता है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग ब्राइन बोलते हैं, ब्राइन, ब्राइन बोलते हैं, ठीक है जी। क्लियर है यहां तक।
तो यहां पर देखो हमारा मिश्रण का जो एग्जाम्पल है ना वो हमारा खत्म हो गया। ठीक है, मिश्रण का जो एग्जाम्पल है वो हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। अभी मिश्रण सबको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। ब्राइन का मतलब पानी और नमक को मिला दो। पानी और नमक का घोल जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं। पानी और नमक का घोल जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं। मेरा सवाल है आप लोगों से, आप लोग ये बताइए आयोडीन का एटॉमिक नंबर कितना है, सब लोग बताओ आयोडीन का एटॉमिक नंबर कितना है। 53 है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे चलें। अब आप लोग देखेंगे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। फॉर्म जो है ना, फॉर्म जो है आपका कोलाइडी विलियन है। कोलाइडी विलियन में आएंगे बताएंगे आपको, है ना। पानी और कपूर जो है लिक्विड और सॉलिड का मिश्रण होगा। लिक्विड और सॉलिड का मिश्रण होगा। अरे ब्राइन का मतलब पानी और नमक का घोल, सिंपल। क्रांति जी, आपने क्रांति कर रखी है पूरा। पानी का मतलब, ब्राइन का मतलब पानी और नमक का घोल जो होता है उसी को ब्राइन कहते हैं। ठीक, अरे कराएंगे, क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, चलो अगला अब हम लोग बात करते हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। मिश्रण का पृथक्करण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिश्रण का पृथक्करण जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। मिश्रण का पृथक्करण, मिश्रण का पृथक्करण, इसके कई तरीके हैं। सबसे पहला तरीका जो है दैट इज इवापोरेशन। इवापोरेशन या फिर जिसे हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण, देखिए वाष्पीकरण जो होता है ना, जनरली ऐसा समांगी मिश्रण जिसमें सॉलिड और लिक्विड घुले होते हैं। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। जब सॉलिड यानी ठोस तथा द्रव का समांगी मिश्रण हो, जब ठोस तथा द्रव का समांगी मिश्रण हो, उसे वाष्पीकरण से अलग करते हैं सर। वाष्पीकरण से अलग किया जाता है। यानी जब सॉलिड और लिक्विड का होमोजेनस मिक्सचर है ना, उसको किससे अलग करेंगे, उसको अलग करेंगे हम लोग इवेपोरेशन से। सर एग्जांपल जैसे सॉल्ट प्लस वाटर का मिश्रण अगर है, नमक और पानी का मिश्रण है, तो इसमें क्या होगा, जैसे आप इसको क्या करेंगे, बॉईल करेंगे, बॉईल करेंगे, बॉईल करेंगे, पानी जो है क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट के बाद क्या होगा, उबलने लगेगा, उबलने लगेगा और वो वाष्प में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, नमक आपका रह जाएगा। ठीक है। दूसरा, चीनी शुगर प्लस वाटर का मिश्रण है। चीनी प्लस पानी का मिश्रण है। इसको भी कैसे अलग करेंगे, इसको भी अलग करेंगे वाष्पीकरण से। और याद रखिएगा नोट में, समुद्र के जल से, समुद्र के जल से यानी सी वाटर से, समुद्र के जल से नमक का निर्माण, समुद्र के जल से नमक का निर्माण
वाष्पीकरण के द्वारा होता है, वाष्पीकरण विधि से होता है। बहुत बार यह सवाल पूछा गया है। आपको पता है जो समुद्र का पानी होता है उसमें क्या होता है, नमक मिलता है, NaCl मिलता है, सोडियम क्लोराइड मिलता है, टेबल सॉल्ट मिलता है। अब कैसे वहां से नमक बनाते हैं, तो क्या करते हैं, जो समुद्र के किनारे है ना, क्यारी सा बना देते हैं। जैसे खेत में तुम लोग क्यारी देखते हो, इस तरह से समुद्र के किनारे क्या करेंगे, ऐसे क्यारी करके बना देते हैं, ऐसे ऐसे, और इसमें समुद्र का पानी लाके डाल देते हैं। समुद्र का पानी लाके डालते हैं तो यहां पर क्या होता है, कुछ समय में जो पानी है ना, पानी वाष्प बन के उड़ जाता है और आपका क्या रहता है, यहां पर नमक रह जाता है। लेकिन उस नमक को हम लोग सीधा यूज नहीं करते हैं, उस नमक में क्या मिलाते हैं, आयोडीन मिलाते हैं। याद रखिएगा, जो आयोडीन युक्त नमक जो होता है ना, आयोडीन युक्त नमक में उस सोडियम क्लोराइड के साथ क्या मिला देते हैं, पोटेशियम आयोडाइड मिला देते हैं। अभी लिख देंगे इस पॉइंट को, क्या मिला देते हैं उसमें, पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हैं। सिर्फ आयोडीन नहीं मिलाते हैं, बल्कि उसमें पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम और आयोडीन का एक कंपाउंड होता है। ठीक है, क्लियर। फटाफट पहले आप इसे लिखो, फिर चलते हैं इसके आगे। लिख लिया यहां तक। ठीक है, नोट और पीडीएफ अलग अलग, ये मिलेगा आपको, हमारी तरफ से ये मिलेगा। बाकी वन लाइनर वाला पॉइंट मिलेगा आप लोगों को, वन लाइनर भी दे देंगे। जो हमारे तरफ से मिलेगा एक तो ये, और बाकी वन लाइनर हम देंगे आपको। ठीक है, ये दो चीज हमारे तरफ से मिलेगा, बाकी A4 नोट आपको मिल जाएगा बैकएंड से। ठीक है, चलिए दूसरा जो है ना, याद रखिएगा, एक होता है इवेपोरेशन और एक होता है बॉइलिंग। इवेपोरेशन होता है एक, और एक होता है बॉइलिंग। दोनों अलग अलग चीज है, वाष्पीकरण अलग है, बॉइलिंग अलग है। कहेंगे सर कैसे अलग है, देखते हैं। तो यहां पर हम लोग वाष्पीकरण और बॉइलिंग में फर्क समझते हैं। बनाइए, वाष्पीकरण यानी इसको लिखना है इवापोरेशन, और एक होता है बॉइलिंग। बॉइलिंग या फिर जिसे क्या बोलते हैं, क्वथनीकरण। क्वथनीकरण, ठीक है। इवापोरेशन के बारे में याद रखिएगा, ये किसी भी तापमान पर हो सकता है। इसका कोई ऐसा कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं है, इसका कोई निश्चित तापमान नहीं है कि इस टेम्परेचर पर ही इवेपोरेशन होगा। जैसे सी वाटर है, वो आपका 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री पर भी थोड़ा इवेपोरेट होने लगता है। बर्फ है आपका, देखिए कभी बर्फीले क्षेत्र में जाइए, वहां पर बर्फ भाप निकालने लगता है। ठीक है, यानी कि ये जो है ना, इसका कोई निश्चित तापमान नहीं होता है वाष्पीकरण का। लेकिन जो बॉइलिंग है, अरे नहीं, बालू और पानी के मिश्रण को वाष्पीकरण से अलग नहीं करेंगे। बालू और पानी का मिश्रण समांगी है कि विसमांगी है, विशाल, वो विसमांगी है, उसको फिल्टरेशन विधि से अलग करेंगे। अभी फिल्टरेशन पर गए नहीं। ठीक,
मैं किस भाषा में पढ़ा रहा हूं ये आप बताइए। एक बच्चा बोल रहा है सर प्लीज आप हिंदी में पढ़ाइए। देखिए साइंस है, साइंस में इससे ज्यादा हिंदी पॉसिबल नहीं है ना। अगर तुम ये सोच रहे हो कि सिर्फ हिंदी में पढ़ाएं तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है इतना पढ़ाने के बाद भी तो फिर समस्या है आपके, आपने अभी तक कुछ फिर इसका मतलब पढ़ नहीं रखा है ना। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो जाकर के पुराने लेक्चर देखो, सीधा अगर बरसात की मेडिक की तरह सीधा आज की क्लास में ही कूद के आओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आप जाकर के जिनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है जाकर के पहले पुराने लेक्चर्स देखिए और फिर आज की क्लास में आइए, तब चीजें आपको समझ में आएगी। और फिर बाद में तुम लोग कहते हो कि सर आप डांटते हैं, क्योंकि वैसा काम ही कर रहे हो तुम लोग। साइंस भी पढ़ना है और बिल्कुल अंग्रेजी में एक टर्म भी नहीं आना चाहिए, फिर ऐसा संभव नहीं है। फिर आप साइंस छोड़ दीजिए, और साइंस छोड़ दीजिए मतलब कि ग्रुप डी ही छोड़ दीजिए। फिर आप नहीं कर सकते हैं ग्रुप डी बिना साइंस के, क्योंकि साइंस में भाई साहब कुछ टर्म्स हैं, जैसे इंसुलिन है, इंसुलिन एक हार्मोन है, उसमें क्या जिंक, इंसुलिन का क्या हिंदी होगा? उसका कोई हिंदी नहीं होगा ना जी। आयोडीन को हिंदी में क्या लिख दें बताइए? जिसका हिंदी है उतना हिंदी लिखा है, इसमें क्या हिंदी नहीं लिखा हुआ ये बताओ। और एक बच्चा आकर के कह रहा है कि सर हिंदी में पढ़ाइए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं समझ रहा तो भैया आपके साथ समस्या है। फिर आपने लगता है बिल्कुल पढ़ाई अभी तक करी नहीं है कुछ, इसका मतलब। और नहीं अगर पढ़े हो कुछ भी तो फिर छोड़ दो। चलिए अब हम लोग आते हैं इसके इस मुद्दे पर आते हैं। वाष्पीकरण जो होता है ना, वाष्पीकरण क्या होता है? यह आपका किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, किसी भी तापमान पर। लेकिन जो आपका बॉइलिंग होगा यह एक निश्चित तापमान पर होता है, यह एक निश्चित तापमान पर होता है। जैसे पानी है, पानी का मेल्टिंग पॉइंट जो बॉइलिंग पॉइंट है वो फिक्स होगा, है ना। जैसे इसी तरह लोहा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होगा, मेल्टिंग मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट है अलग होगा। कोई भी लिक्विड है, मरकरी है, उसका बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा। शराब है, उसका बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि जो आपका बॉइलिंग होता है ना, क्वथनीकरण जो होता है, ये एक फिक्स टेम्परेचर पर होगा। जैसे अगर हम अल्कोहल की बात करें, शराब की बात करें, वो 62 डिग्री सेल्सियस के बाद इवापोरेट होने, मतलब क्या होने लगता है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने लगता है। जैसे मान लीजिए कि आपका पानी, पानी आपका वाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पर या 373 केल्विन पर। ठीक, यानी कि जो आपका बॉइलिंग होगा वो एक निश्चित तापमान पर होगा। वाष्पीकरण जो होगा उसका कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं है। दूसरी बात याद रखिएगा, यह एक सतही प्रक्रिया है, यह एक सतही प्रक्रिया है। सतही प्रक्रिया का मतलब क्या है? यानी इट इज सरफेस प्रोसेस, यानी कि याद रखिएगा वाष्पीकरण सिर्फ सरफेस पर होता है, सरफेस पर। यानी जो इवेपोरेशन होगा वो सरफेस के ऊपर होगा सिर्फ। जैसे समुद्र का पानी है, उसके ऊपर वाला जो सिर्फ है ना हिस्सा, वो इवेपोरेट होगा। पूरा समुद्र के पानी एक साथ इवेपोरेट नहीं हो रहा, सिर्फ ऊपर वाला पानी जो है इवेपोरेट होगा। जैसे बर्फ है, अगर बर्फ इवेपोरेट हो रहा है तो वो ऊपर वाला जो है ना हिस्सा सिर्फ उसका इवेपोरेट होगा। ये एक सरफेस प्रोसेस होता है, यानी कि यह एक सतही प्रक्रिया है। जबकि हम लोग बात करते हैं बॉइलिंग की, तो याद रखिएगा यह पूरे द्रव का होता है, यह पूरे द्रव का होता है। यानी कि यह इंटायर लिक्विड का मतलब क्या होगा, बॉइलिंग होगा। इंटायर लिक्विड का बॉइलिंग होता है। यहां पर ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, सरफेस का होगा पूरा। जैसे पानी जब गर्म उबालते हो, देखते हो क्या ऊपर वाला पानी सिर्फ उबलता है क्या? नहीं ना जी,
ऊपर वाला सिर्फ ना उबलता है, पूरा पानी एकदम खौलने लगता है। ठीक है, अभी देखो ये सब ना कितनों समझा लो ना, ये सबको। एक धीरज लड़का है, ये बोल रहा है सर कब से फिजिक्स स्टार्ट होगा, जब से आया बस माला जप रहा है, सर फिजिक्स कब से स्टार्ट होगा, सर फिजिक्स कब से स्टार्ट होगा। वो नहीं जो लेते हैं माला लेकर के हाथ में, वो जप करते हैं, वो जप रहा है तब से आया है क्लास में। जबकि मैंने बता दिया है पहले कि भैया हम ही पढ़ाएंगे केमिस्ट्री फिजिक्स भी आपको, पहले केमिस्ट्री पढ़ लो फिर फिजिक्स भी पढ़ाएंगे। नहीं, ग्रुप डी वाले बच्चे हैं, ग्रुप डी में नहीं हुआ है ना, यहाँ पर एक्चुअली ग्रुप डी एनटीपीसी दोनों के बच्चे हैं। ग्रुप डी में फिजिक्स नहीं हुआ तो उनको अब चाहिए, उनको यही जानना है क्लास में। मालिक आप लोग पढ़ लीजिए, है ना, पढ़ने के लिए आते हैं, इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, फिर भी आप लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। खैर चलिए, अब इसके आगे की स्टोरी अब हम लोग अगली क्लास में करते हैं। सवाल पे चलते हैं, क्योंकि फिर से आगे की क्लास है मेरी, टोटल 8 क्वेश्चन है, इसके आगे का प्रोसेस आगे करवाएंगे, कल की क्लास में कराएंगे। कल हमारा सेपरेशन ऑफ मिक्सचर कंप्लीट होगा और कल हम लोग मूव करेंगे सॉल्यूशन में। ठीक है, कल हम लोग मूव करेंगे किसमें, सॉल्यूशन में। चलिए, अब पहला सवाल है आज का, पढ़िए। ये सारा क्वेश्चन जो है आपका पीवाईक्यू रहता है, सारा क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू रहता है। यहां पर जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ये रेलवे के क्वेश्चंस करवा रहा हूं। कुछ है इस क्वेश्चन में, बताओ। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए किसी का। अगर क्वेश्चन गलत होता है, खाना मत खाओ, दिन में भूखे रहो, ठीक है ना। एक को क्वेश्चन अगर गलत करोगे तो। चलो अगला क्वेश्चन। कोई बच्चा कहेगा सर हम तो पहले ठूस लिए हैं, अब क्या मतलब है, हम तो इतना खा लिए हैं कि दिन भर काम चल जाएगा हमारा। चलो अगला क्वेश्चन है, बताओ। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्या कहा जाता है, उसे द्रव का क्या कहते हैं। क्वथनांक बिंदु कहते हैं जी, हाँ या नहीं, क्या बोलते हैं, क्वथनांक बिंदु। और यह बताओ वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं। और वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है, बैरोमीटर से। बैरोमीटर का आविष्कार कौन किया था, ई टॉर्सली किया था, याद रखना, ई टॉर्सली। चलो अगला क्वेश्चन। सामान्य वायुमंडलीय दाब पर किस तापमान पर पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, कहता है ना सर ऐसा क्वेश्चन पूछता है क्या, अरे पूछा है, अभी हाल में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये सब। अब यहां पर किसी में हो सकता है ये वाला ऑप्शन हटा देगा, इधर वाला ऑप्शन हटा देगा, सिर्फ इधर वाला ऑप्शन देगा, उस समय आपको यह भी पता होना चाहिए। बात समझ में आ रहा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कह रहा निम्नलिखित में से किसे न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। बताए थे आपको, इंट्रोडक्शन वाला क्लास कर याद करिए, बताए थे कि न्यूक्लियस में जो जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं। और न्यूक्लियस में क्या क्या रहता है, न्यूट्रॉन रहता है, प्रोटॉन रहता है ना। इस दोनों के एक साथ क्या बोलेंगे, न्यूक्लियॉन कहेंगे। न्यूट्रॉन को कौन खोजा, कब खोजा, आप लोग कमेंट में बताइए। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, कब की, फटाफट आप लोग कमेंट में बताइए। न्यूट्रॉन को किसने खोजा, कब खोजा। ये थॉमसन वाला सपना बाबू सुधर जाओ, है ना। जे थॉमसन, चैडविक साहब को बुरा लग गया तो, जेम्स चैडविक ने खोजा है 1932 में। चैडविक साहब बुरा मान जाएंगे भाई साहब ऐसे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है। सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, रेलवे का क्वेश्चन है सर। कितना है एटॉमिक नंबर बताओ फटाफट से।
सोना का एटॉमिक नंबर कितना है फटाफट कमेंट में बताइए। लिथियम का कितना है 3, सोडियम का कितना है 11, लेड का कितना है एटॉमिक नंबर 82। लिथियम सबसे हल्की धातु है। सोना का कितना है जी 79। बार बार हम इसलिए ये सब बोलते हैं आपको याद रहे, याद हो जाए ये सब चीज, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, कौन सा धातु युग्म कमरे के तापमान पर पिघलने लगता है? कराए हैं? लिखाए थे आपको नोट में? कौन सा धातु युग्म कमरे पर पिघलने लगता है? गैलियम और सीजियम। जबकि लिक्विड मेटल कौन सा है? द्रव धातु कौन सा है बताइए आप लोग? द्रव धातु किसको कहते हैं? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समांगी मिश्रण का एक उदाहरण नहीं है? देखो अभी पढ़े हैं ना समांगी विसमांगी। पारा मरकरी, मरकरी का एटॉमिक नंबर कितना है? मरकरी का एटॉमिक नंबर कितना है? मरकरी का एटॉमिक नंबर कितना है? सब एटॉमिक नंबर तुम लोगों को याद करवाएंगे पूछ पूछ के, नहीं कैसे याद करोगे? मरकरी का एटॉमिक नंबर कितना? 80। कितना? 80। ठीक है 80। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, जल में कौन सा, इनमें से कौन सा समांगी मिश्रण का एक उदाहरण नहीं है? जल में कॉपर सल्फेट का मिश्रण, ये तो समांगी है। कॉपर सल्फेट देखो याद रखना ये होता है CuSO4। इसको बोलते हैं हम लोग नीला कसीस या नीला थोथा। नीला कसीस या नीला थोथा कहते हैं इसको, है ना। नीला कसीस या नीला थोथा अंग्रेजी में बोलते हैं ब्लू विट्रियोल, है ना। तो पानी और कॉपर सल्फेट का विलयन भी कैसा होता है? समांगी होता है। जल में चीनी का मिश्रण, ये तो समांगी है। जल में नमक का मिश्रण समांगी है। जल में लोहे के कीलों का मिश्रण, भैया देखकर बता देंगे इसको, लोहे का कील है, जल है। मंजीता जी पुराने लेक्चर्स जाकर के देखिए, कल का लेक्चर देखिए पूरा डिटेल में बताया हुआ है। अब ये बताओ कल लिखाए थे ये सब, कल बताए थे ये सब फॉर्मूला। और डेली कम से कम वीक में एक बार नोट को रिवाइज किया करिए। क्लास में आने से पहले कम से कम एक बार नोट को देख लिया करो। जब भी क्लास में आते हो तो कम से कम एक बार नोट को रिवाइज कर लिया करो 10-15 मिनट, तब आयो करो क्लास में। किसको बोलते हैं COH2? इसी को क्या बोलते हैं जी? लाइम वाटर बोलते हैं सर इसको। क्या बोलते हैं इसको? लाइम वाटर, चूने का पानी बोलते हैं सर। और क्या बोलते हैं इसको जी? इसी को बोलते हैं बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना इसी को बोलते हैं, यानी कि इसी को बोलते हैं स्लैक्ड लाइम। स्लैक्ड लाइम या बुझा हुआ चूना, इसी को पता है, इसी को बोलते हैं मिल्क ऑफ लाइम। मिल्क ऑफ लाइम यानी चूने का दूध। और इसी को मिल्किस कर देता है कौन? इसी को दूधिया बना देता है कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। इसको तो पता है, क्या बोलते हैं जी इसको? मैग्नेशिया का दूध। मिल्क ऑफ मैग्नेशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रति अम्ल के रूप में यूज होता है। ये क्या है बताए थे? कास्टिक सोडा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, या इसी को क्या कास्टिक सोडा बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर इसको बोलते हैं कास्टिक पोटास। हिंदी में भी क्या बोलेंगे? कास्टिक पोटास, है ना। कास्टिक पोटास ही कहेंगे इसको हिंदी में। ठीक है, बात समझ में आया? तो कितना क्वेश्चन सही हुआ 8 में से? होना 8 में से 8 चाहिए, एक भी क्वेश्चन आपके नोट से बाहर नहीं है। अब आप लोग बताइए क्या केमिस्ट्री है क्या मुश्किल? बोलो। अगर 8 में 8 क्वेश्चन कर रहे हो और वो भी रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन कर रहे हो, कहां से मुश्किल है केमिस्ट्री? तो झूठ मूठ का हम लोग दिमाग में बिठा ला रहे केमिस्ट्री बड़ा मुश्किल है भाई, कैसे करेंगे? सब करेंगे, क्लास में ही करेंगे। ठीक है, बस जितना करा रहे हैं उतना आप करिए। ठीक है।
चलो ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे कल। कल मिलेंगे, कल पूरा नोट सब रिवाइज करके आते रहना, इसी तरह 8-10 क्वेश्चन डेली करवाएंगे तुम लोगों को, है ना। चलो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।